एक ऐसी ट्रेन जिसमें ना तो कोई धुआं है और ना ही किसी इंजन की तेज आवाज, और सबसे खास बात कि ये ट्रेन पानी से चल रही है, यानी पोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं उठता। हैरानी की बात है, लेकिन ये सच है कि अब ये तकनीक भारत आ गई है। हाँ, बिल्कुल सच। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब सिर्फ खबरों की बात नहीं रही। इसका ट्रायल रन शुरू हो चुका है और ये भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जा रहा है। मतलब साफ है कि रेलवे अब डीजल के दौर से आगे निकलकर ग्रीन और क्लीन फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले ये जान लें कि ये ट्रायल कहाँ हो रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हरियाणा में जिंद से सोनीपत के बीच किया जा रहा है। यही वो रूट है जहां रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO इस ट्रेन की पूरी जांच कर रहा है। इसमें ट्रेन के झटके संतुलन और इमरजेंसी ब्रेक जैसी जरूरी चीजों की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि पैसेंजर सेफ्टी में कोई कमी ना रह जाए। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ट्रायल रन अब शुरू हो चुका है, यानी अब ये ऑफिशियल है, कोई अफवाह नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल पैसेंजर सर्विस शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जरा ये समझते हैं कि ये ट्रेन इतनी खास क्यों है। सबसे बड़ी बात है कि ये हाइड्रोजन से चलती है, मतलब ना डीजल, ना पेट्रोल, ना ही सीधे बिजली पर निर्भरता। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली इस ट्रेन से सिर्फ पानी की भाप निकलती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना धुआं और ना ही कोई प्रदूषण। साफ हवा और शांत सफर। इस ट्रेन को चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री से डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है, यानी ये पूरी तरह से भारत में बनी हुई ट्रेन है, यानी आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण। रेलवे खुद भी इसे अगली पीढ़ी की फ्यूल टेक्नोलॉजी की तरफ एक बड़ा कदम मान रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये ट्रेन किसी से कम नहीं है। फिलहाल इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन माना जा रहा है, जो ब्रॉड गैज पर चल सकती है। इसमें कुल 10 कोच हैं, 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 पैसेंजर कोच। हर ड्राइविंग पावर कार की क्षमता 1200 किलोवाट है, यानी कि पूरी ट्रेन की ताकत 2400 किलोवाट तक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन आएगा कहां से। इसके लिए भी रेलवे ने तैयारी कर रखी है। जिनमें में खास हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, यानी पानी से हाइड्रोजन निकालकर उसी से ट्रेन चलाई जाएगी। और यही वजह है कि इसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होते ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। इस लिस्ट में पहले जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन जैसे देश शामिल थे। अब भारत भी उसी लीग में कदम रख रहा है। अब थोड़ा बड़ी पिक्चर की तरह इसे समझते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है। भारतीय रेलवे धीरे धीरे डीजल इंजनों से दूरी बना रहा है। ज्यादातर रूट से पहले ही इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। जहां अभी भी बिजली की लाइनें पूरी तरह नहीं पहुंचती है, वहां बैटरी और हाइड्रोजन जैसे ऑप्शन पर काम हो रहा है। रेलवे का प्लान है कि यार्ड ऑपरेशन, शटिंग सर्विस और लास्ट माइल फ्रेट मूवमेंट में डीजल इंजनों को हटाकर बैटरी पावर्ड और हाइड्रोजन पावर्ड इंजन लगाए जाएं। लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजन तो रहेंगे ही, लेकिन छोटे और संवेदनशील इलाकों में ग्रीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे ने अब तक पुराने 700 हॉर्स पावर डीजल इंजन को बैटरी सिस्टम में ही बदल दिया है। इसमें लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी लगाई जाएगी। इसके अलावा कुछ पैसेंजर कोच को बैटरी कम इलेक्ट्रॉनिक शटिंग इंजन में भी बदला जाएगा, जो कम स्पीड पर सिर्फ बैटरी से ही मालगाड़ी या पैसेंजर खींच सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कई बार कह चुके हैं कि रेलवे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बैटरी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक तीनों पर एक साथ काम होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में रेलवे पूरी तरह से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सके।